होगा ना यहाँ पे तो बिल्कुल। या तो ऐसा कोई चेंजेस, मतलब वो जनरली मतलब लोग यही सोच रहे हैं कि नहीं कोई आएगा और हमारे को 3 D से कोई बिठाएगा और कहेगा चलो तुम्हें फिजिकली मूव कर रहे हो वहां पे। वो अपने आप वाइब्रेशनली मूव हो रहे हो आप। ऑलरेडी वो शिफ्टिंग हो रही है, अभी भी हो रही है। आपकी बॉडी चेंज हो रही है, आपकी अर्थ का वर्जन चेंज हो रहा है आपकी वाइब्रेशन के साथ में। अगर जैसे कोई थर्ड आई मास्टर है देख सकते हैं ना, और अगर वो इस अवेयरनेस को में रहते हैं कि यस ऐसा होता है, अगर उन्होंने इस पे बिलीव कर लिया तो उनके एड सेल्फ उनको बहुत क्लियरली दिखा देंगे। जैसे रश्मि जी हैं, तो रश्मि जी ने वो सेशन अटेंड करने के बाद बॉडी चेंज होती है, तो उन्होंने देखा था कि दो, एक नई अर्थ बाहर निकली है और एक काले रंग की अर्थ खत्म होते होते तो पूरी गायब हो गई। उन्होंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया अभी जस्ट पहले। और वो अर्थ जो होके गायब हो गई है और वो नई अर्थ पे आ गए हैं। तो बेसिकली सिंबॉलिकली ये था कि जब आपका वो पुराना वर्जन पूरा दूर हो जाएगा, आपसे हट जाएगा, आपका पूरा वो नई दुनिया ही रह जाएगी यहाँ पे। तो अगर आप बिलीव करने लगेंगे जो भी विजडम आपको दी जा रही है, और टेस्ट तो होंगे आपके, तो ये नहीं है कि टेस्ट नहीं होंगे। जब भी अगर आपकी एयरसेल पुरानी दुनिया आपको दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, तो आपको टेस्ट देंगे। टेस्ट का मतलब होता है आप अपना कितने फर्म हो, कितने फर्म हो आप नई कदम बढ़ाने के लिए। और जब आपने कह दिया कि मुझे तो आगे ही कदम बढ़ाना है, तो फिर पीछे की दुनिया हैसल अपने आप आपको हटा देंगे वहां से। फिर आप चाह के भी उस पर नहीं जा पाओगे। पहले पर वो टेस्ट लेंगे, पहले आपकी, बोलते हैं ना फ्री विल, बहुत अच्छे से टेस्ट करेंगे। आपको कंफ्यूज करेंगे इधर या इधर। फिर आपको डिसीजन लेना है इधर या उधर। और आपने कह दिया कि पुराना, वो कहेंगे ठीक है फिर यहाँ पर एक्सपीरियंस लो। तो ये हर पल हमारे को फ्री विल दी जाएगी, हमारे टेस्ट किए जाएंगे। जब भी एक भी कदम आगे बढ़ाएंगे टेस्ट आएंगे, पीछे का कदम छोड़ना है, चाहे वो लिमिटिंग बिलीफ हो, चाहे वो नेगेटिव पैटर्न्स हो। ये सारे टेस्ट आना है 100%। सो डिसाइड फॉर योर सेल्फ व्हाट यू वांट, ओल्ड अर्थ, न्यू अर्थ। तो डिसीजन हमें ही करना है वो। जी। और आपके आइडल हमेशा आपको सुनते रहते हैं कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो, एक एक थॉट्स को वो पढ़ते रहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और उसी के बेस पे फिर वो डिसीजन लेते हैं कि आपको अभी भी पुराने पे, अगर आपके अंदर कुछ फियर है, तो फिर वो पहले वो लेसन भी कंप्लीट कराएंगे आपके, ताकि आप उसको अनकंडीशनल लॉ में बदल सके। और जब वो अनकंडीशनल लॉ में बदल जाएगा, देन डन। क्लियर हो गया रजनी जी एंड एवरीवन? जी। तो इसलिए कह रहा हूँ ना, टेस्ट आएंगे। ओल्ड अर्थ न्यू अर्थ, ओल्ड अर्थ न्यू अर्थ। और आपके जो फिजिकल एक्शन होता है ना, वो डिसाइड करेंगे कि आपके, और आप देखोगे कि वाइब्रेशन टोटली एनवायरनमेंट की चेंज हो जाएगी और हर चीज पूरी हट जाएगी वो। मुझे बस यही लगता है कि जल्दी से हो। ये लाइफ में बहुत दुख है करके यहाँ पे, ना ना इसलिए ना ना लगता ना है। ना 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 ना, दुख से नहीं भागोगे आप। दुख को फेस करके अनकंडीशनल लव में आकर के इधर आ सकते हो। ये तब से झेलते ही तो, और हम इतने जन्म हो रहे हैं हमारे, ये हम लोग कर्म भुगतते जा रहे हैं, भुगतते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है हमने कौन से कर्म कर दिए। नहीं, वो इस पल में आप रहोगे, इस पल में वाइब्रेशन में रहोगे ना, तो आपको सारी चीजें मालूम पड़ती रहेगी। इस पल के बाहर आओगे ना, तभी वो सारी चीजें आएगी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके एयर सेल इस पल में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हर वो इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए आपको ऑलरेडी मिल रही है। जी। तो आपका एक ही काम है, इस पल में रहना। अब जैसे आप बोल रहे हो ना कि हम भुगतते रहें भुगतते रहें भुगतते रहें, हकीकत ये है कि अभी से, अभी एक बात बताइए, अभी इस समय आप भुगत रहे हो क्या? नहीं ना। अभी आप मेडिटेशन सेशन में हो।
जी। तो अभी तो इस पल में आप भुगत नहीं रहे, पास तो निकल गया। तो जी। इस पल में जहां पे हम मेडिटेशन में मतलब बात कर रहे हैं या विजडम शेयरिंग वाले सेशन में हम हैं, और हम पास के बारे में सोच रहे हैं और उससे सोच रहे हैं कि हमारी जिंदगी में ये हुआ है, तो मतलब लेसन तो सीखा ही नहीं। क्योंकि लेसन सीख लिया था तो आप ये नहीं बोलते थे हमारी जिंदगी में दुख हुए, आप ये बोलते थे लेसन आए और हमने ये सीखा। तो ये पॉजिटिव वर्जन होता था पास्ट का। लेकिन अगर अभी भी आप पास्ट का वो नेगेटिव वाला वर्जन लेके आए, मतलब अभी भी आपने वो नेगेटिव एक्सपीरियंस लिया लेकिन उसका पॉजिटिव न्यूट्रल वाला पार्ट नहीं क्लियर किया, तो वो तो पेंडिंग एक्शन आइटम है। जब तक वो इंसान जिसने आपको नेगेटिव या पॉजिटिव एक्सपीरियंस किया है के साथ आपके उनके बारे में सोच के, उनके बारे में जान करके, अगर आपके अभी भी वो लो वाइब्रेशन वाले थॉट आ रहे हैं, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है अभी हम वहां पे हील नहीं हुए हैं। तो हमें हीलिंग करना है सबको। और देखो, कभी भी आप नई अर्थ के ऊपर जैसे 5D अर्थ में शिफ्ट हो रहे हो तो 3D वर्जन है, तो उससे भी आपको डिटेच होना पड़ेगा। आपको जो 3D की जो मानसिकता होती है ना, मेंटलिटी होती है या जो पर्सनालिटी वहां पे थी, वो टोटली चेंज होना पड़ेगा। तो शिफ्ट बोले तो पूरा शिफ्ट, पीछे का कदम हटा ही देना है, फिर रखना ही नहीं है वहां पे, टोटली आगे बढ़ जाना है। और अगर आपने ये कर दिया तो आईएसएल समझ जाते हैं आपका डिसीजन क्या है और आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। और अगर आपने टेस्ट में डिसाइड कर लिया कि मेरे को पुराना वाला कदम ज्यादा सेफ है या अच्छा है, और होता है ना ये, जब नई चीज हम कदम रखते हैं तो हमें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन पीछे का तो पता है, तो जनरली हम लोग पीछे शिफ्ट हो जाते हैं, वो कंफर्ट लेवल में रहते हैं वहां पे। इसलिए कह रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ी परीक्षा है सबके लिए, और रियलाइजेशन फेज ऑलरेडी आ चुका है आपको डिसीजन लेने के लिए। So every moment is a decision point for us, whether we want to stay old version or new version. So we have to decide. Okay, now sit in a meditation state. Take 3 deep breaths. Hold breath for few minutes. Repeat your mantra. I'm not just a body. I'll just mute all. Sit in a comfortable position. Again, I'll start it. Take 3 deep breaths. Repeat our mantra. I'm not just a body. I am a soul. Soul is nothing but the unconditional love itself. And I'm unconditional love. So in my life, in any situation, I was supposed to be neutral. I was supposed to be in unconditional love while having those experiences. And before that, I need to take experience in a low vibration energies as well as high vibration, medium, positive emotions, feelings, energies. Then only I can be moved to neutral position.
And thank you, my dear lovely higher self, for giving me opportunity, for showing me all my misalignment wherever I could not be unconditional love, in unconditional love. So thank you, higher self, for that. Thank you for giving me opportunity in this timeline where Earth is undergoing such a huge energy shift, vibrational shift. And I understand I'm a multidimensional being. Means I exist in all the dimension, lower energy zone to the higher energy zone. So I exist everywhere. And I also understand now, till this universe is there, I'm going to stay in all the vibrational body. But because I have already shifted my awareness to unconditional love, towards unconditional love. So I know I may or may not enter into the other because my awareness is already high, my consciousness is already high. So very less chances are there that I can go to the lower vibration. But yes, if I have still some lessons in a lower vibration, lower dimension, my higher self may shift me to that zone. And I also understand very well if my higher self is shifting me to a lower dimension zone for having or for completing certain lessons and being neutral in those lessons, I understand that. But I know how to bring myself back to that vibration, to that unconditional love vibration. Thank you, ourselves, for giving us mantra. Now we can shift our awareness. This physical reality looks real, but it's not real. It's an illusion. Everything is happening in a dream state. Now, slowly, slowly, experience that this physical reality is an illusion. Just imagine wherever you are sitting now, in your room or house, office, wherever you are in car. Just imagine everything is happening in one small ball, a transparent ball. The entire physical reality, your room is there in that ball. And slowly, slowly shift your awareness from this body where you are in. You are safe, you are protected here. Shift your awareness from that ball, from the body which is there in that transparent ball. So let your body be there. Shift only your awareness and slowly, slowly come out of the ball. So initially, your body and awareness was there in the ball. So when you look around, you are able to see the ball. Now body is there. Your awareness only came out of the thing. And now you are able to see your body in the ball as well as you are able to see the transparent ball also. Now slowly, slowly move your awareness from that body and ball far away from that. You already had experience in the ball that you remember, but all the experiences are more in a
awareness that everything was happening to teach you, and you were there in this bowl to learn something, and you already learned the lesson there, and now you are sitting here, and now you are able to see that physical reality, everything is happening within one transparent ball, and you are still your body exists there. Now slowly, slowly move further away from this ball. Now the your body, the ball is getting disappeared. Now your awareness is there only. Only awareness and totally void around you. Now there is no body with you. You know you are in awareness that you are in a body, but now there is no body. Only your awareness. Feel this space. This is what your real version. Only awareness. What is the experience you are having here? You are listening to me. That's the only experience you are experiencing in now moment. So now what is there for us, for you? Your awareness, my voice, and experience that you had in a physical body. Feel this. All illusion is gone. You, your awareness, nothing outside, no visuals, only deep void. When you look around, you don't find anything. You don't know whether it's a light or darkness. You're not able to make out what it is, but you can't see anything beyond. Only thing you know is anytime you can enter into the dream state in the physical reality whenever you want. That awareness you already have. If you want to continue your experiences, you can manifest, you can think in that direction, consciously create you are in a physical body and you know there. But you can stay in this space as long as you can. This is real you. Only awareness, consciousness. Your experiences, whatever you had in a physical reality, those things you are still carrying. Now open the baggage where you are having all the experiences that you have taken in this life and other life. Look at it, whether it's unconditional love purely. Yes, keep it with you. There is a box
appears now in front of you. On the box is written action taken, aligned with unconditional love. So, in any situation, if you feel you already aligned with the unconditional love, just keep it in the box where it's saying action completed. But if you are feeling you are not in unconditional love, then there is another box now in front of you which says in progress. Now another box appear in front of you which says not yet started. So open your karma baggage, observe each and every situation from the baggage and start putting it either it's completed or in progress or not yet started, not yet experienced in this timeline. Take out from your karma baggage, action baggage, one by one. Now you see, yes, some situation I am still in pain. I'm not able to forgive the people. Still, I'm thinking like others is because I'm suffering because of others. Keep that experience in the box in progress because negative experience you already taken, but you could not convert into positive. So it's in progress for you. Now there is a one situation coming from your action item baggage, from your karma baggage, 5D. Now you think whether you have to keep it in a in progress box or not yet started. Decide yourself. Choose the right box. If you think you already taken an experience of 5D, already started experiencing unconditional love somewhere in your life, keep it in a in progress box. Or if you think you already in unconditional love, everything is like you are neutral about each and every situation, whatever is coming. Or if it comes also, you know how to be neutral there. Then choose the box. You are thinking, is it so easy? Can I simply keep whatever I think? No. Your higher self will verify after you have kept all your situations in the bag where you are aligned, where is progress or not yet started. Your higher self is going to test you against those things. Is going to test against those situations whether are you really in unconditional love or just you have placed that situation in unconditional love box. And once verification is done, then your higher will say, congrats, this many karmas situation you already
taken negative, positive, and neutral way, unconditional way. So you are done with the list. Now you'll never see this thing happening in your life. Even it happens in other life, you can see it and you can help them. Whatever is in progress, you still have to work on that. And there are many karmas which have not even started because the environment is not yet ready, or maybe is going to appear in any next moment it can appear. So bring two, three things in your awareness from this. Your karma baggage. Some karmas you already completed where test in some situation I said was already verified it. In some situation again test will come. So be mentally prepared. In progress box, you have taken a negative or positive experience there. But still you are not neutral. Or in some cases not you are positive about your life event. But this is the area where you have to work. And the third box, not you are putting something in a not yet started. Wait for the time. You don't have to think about this. When you are done with the in progress things, whenever the right time comes, your higher self will present a situation in your life and it will allow you to take action in that moment. So you don't have to worry about the future, how it will be. Just remember, until unless you are not aligned with unconditional love, you are not done with the karma. Now ask your higher self, wherever I have been in unconditional love neutral, please remove all this situation from my life so I can focus on my in progress karmas. And if I have taken it in a positive way, now it's becoming in a negative way. So I'm going to experience both the things with honesty. And I'm going to trust you myself. I'm safe in each and every condition. I know my last day is fixed everywhere. I respect that. So thank you for helping me out. And please now send me a proper guidance here. And if I have manifested something negatively, which is hampering my progress in completing my lessons, please bring those things in my awareness. Show me that misalignments, where I'm misaligned still, and I'm ready to work on this and move those karmas to the completed karmas box. Now the third box, which says not yet started. Just say, I'm glad I self. Still, there are few things which is not yet started, and I'm really exciting about those things because I understand everything. I'm here to experience, and that's the only reason why I exist in the physical reality. Now leave the box which says you already completed.
Now your karma baggage is empty. Only two boxes you are having now because there is nothing in your the baggage. What you opened in the beginning is empty. Just burn it there only. Now take the two boxes which says in progress, not yet started, and started moving towards again to your physical reality ball, and your heart will be saying, hold on. Now again you stop there. Your head will be saying, there is a one more thing I want to share with you. Now you're looking at your higher self, yourself, what exactly it is. He's saying, one thing you forgot. Now he's giving you another box where his rating is right, it's written on the box. Your excitement, passion. You are asking, what is this? I shall be saying, these are the things. Whenever you feel low, your psychic powers are there. Your passion, excitement is there in this box. Your creative skills are there. You are created for a reason with unique qualities. This box is having all your unique qualities. And this will help you to complete your remaining karma, in progress karma. Whenever you feel low in any situation, use this because this is already inbuilt within you. It's already programmed in your DNA. For that, you don't have to do any special activation. Just simply recall and see what you love to do. Start doing this. Now, I self has added another box with you, but it's not a box for you now. It's like a shoulder bag. You're not even feeling that you have anything to complete or something. Just hang it on your shoulders and you're not even feeling any weight of it. You're feeling very light even after having this creative skill, passion, and excitement. Your heart will be saying, whatever you, wherever you are aligned in unconditional love, I'll keep showing those unconditional love everyone is sharing with you in your life. Whenever I feel you are in a low, I'll remind you your your unconditional love, and you've already been in this unconditional love. So I'll keep reminding you. So you feel, yes, my life is full of joy, unconditional love. I am also unconditional love. So I'll keep showing you such people also in your life will make you feel that you are love, you are unconditional love. Now you're very happy. Now your excitement, passion, creative, unconditional love, everything is there now with you. And you have in both the hand, you have two boxes, one in progress and one is yet to start. Now with this, keep moving towards your physical reality ball. Shift your awareness towards that ball, transparent ball. Now slowly, slowly you are able to see the transparent ball and you see your body is also lying inside. Now come, enter the transparent ball. Now your physical body, shift yourself in that physical body. Now, today you return with an awareness.
Now keep your in progress box one side of you, other side note that started. Now you already in awareness why I am here, what is going to happen. You're very happy. You are relaxed now. Now for you, life is not a burden because you already know what are the creative skill, your patience. You can open that bag anytime. You can be in a high vibration. Whenever you feel bored, whenever you feel like it's too much while working on any karma spending icons, open this box. And whenever you get energizes, ensure with that awareness, yes, I have to complete this in progress task one after one. And that's all I have to do. Nothing else. Now you are thinking, oh my goodness, only this much I have to experience. Everything in one simple box. Then you see the other box, not yet started. Wow. No, no, still I have some reason why I exist here. So let's continue working on this. Now with these three boxes, you live your remaining life. Bring your awareness to your physical body now. Move out of that meditative state. Come out of that. Move your body. Rub your hand so you feel the warmth. And you are unconditional love. So hug yourself and feel this is what real you unconditional love. Now slowly, slowly open your eyes. Yes, you can unmute now. Open your eyes. Feel free to share your experience. What is your take? Do you have clarity or not? Were you able to experience your non-physical awareness existence? And what is better? That awareness. See, that is your real version. You can anytime go there. That is the real you. Whenever you feel it will take 10, 15 minutes to reach there, relax and come back to physical reality. Isn't it amazing? It's same as like the military people, they are in a field and whenever they want, they are missing love or something, they just come back to their house, stay there, then go. So you can use this meditation same way. Whenever you feel, oh, what physical realities don't understand, shift your awareness to your real version, to your higher self. Get the clarity, come back to physical reality. Repeat this meditation whenever you feel. Yes. Yes, who want to share the experience?
कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? अस्मत जी, अनम्यूट I'm अनम्यूट sorry, I योरसेल्फ। just came now when you were finishing. Sorry. नो प्रॉब्लम। I was at work. I just came when you were finishing. You said you opened the eyes. ओके। I didn't see Hindi version for yesterday, 8th and 9th. For 2 days, Hindi version. I was just checking in the YouTube. यस, यस यू कैन। पवन सर। बहुत हाई एनर्जी थी सर। मैं तो शुरू से कनेक्ट हो गया था, लेकिन यहाँ से बस वो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा फील हो रही थी। पूरी बॉडी में ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग ऊपर नीचे हो रही है। यहाँ बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रही थी। हम्म। नीलम। रश्मि जी। सभी को नमस्ते। जैसा कि सर बता रहे थे, सुबह मैंने जो एक्सपीरियंस उनको बताया था कि मैं 3D और 5D दोनों धरतियों को बहुत अच्छे से अनुभव कर पा रही थी और देख रही थी कि जो मैं 3D की धरती छोड़ चुकी हूँ और 5D पर आ गई हूँ। तो जो जो सर बोल रहे थे ना, वो सब मैं उन दोनों धरतियों पर खुद के द्वारा कर पा रही थी। और जब लास्ट में मैंने अपने सुबह के अनुभव में देखा था कि जो 3D की धरती है वो बहुत दूर मेरे से चलती जा रही है, चलती जा रही है, अपने आप ही दूर हो के बहुत छोटी सी होती जा रही है। तो मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि अब मुझे वापस 3D में जाना ही नहीं है। और यस। ऐसा फील हो रहा है उसके बाद, जब सर से बात की थी उसके बाद, कि मेरे लिए सचमुच सब कुछ बदल चुका है। और मतलब अब जैसे सर पहले कहते थे ना कि आप इंटेंशन रखो, आप सब कुछ स्वयं बदल सकते हो। अब इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं अब सब कुछ वो कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। और अभी जो ध्यान हुआ है ना, वो इतना सुबह वाले एक्सपीरियंस से रिलेट होके दोनों जैसे मिक्स होके एक कहानी बन गए ना, वो वैसा फील हो रहा था मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू रश्मि जी। हम्म। Hello everyone. हेलो। Namaste. नमस्ते। It was amazing. It was, I don't know, super, super powerful session. I don't know how to explain. I don't know if I was able to follow every single thing because बहुत हर चीज बहुत सही से करते हैं तभी बिल्कुल एक्सपीरियंस में होता है। तो आई थिंक आई एम नॉट अ ग्रेट मेडिटेटर, आई वुड से, कैन यू बट रिमूव आई दिस वाज बिलीफ? कैन यू रिमूव दिस बिलीफ राइट अवे? okay. I am a meditator. I am learning it. थैंक यू। And wherever I connected in between, whenever I got lost, but then I reconnected, I felt something very much high energy, something happening. And I yeah, as Rashmi just explained, that feeling like very powerful, everything can be done. Yeah, everything is just like helping us around kind of environment. So it was an amazing session. Thank you. थैंक यू नीलम। हम्म। कांता जी, पांडे जी। हेलो सर, आत्मा वंदन। आत्मंदन। सर मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ मेरा जो अनकंडीशनल लव है वो बढ़ रहा है और मेरी चेतना का विस्तार हो रहा है। मैं गहराई से इसको और समझने की मतलब डेप्थ में कोशिश करती हूँ और दिन भर में अवेयरनेस के साथ रहती हूँ कि और क्या है, और क्या जानने के लिए, और क्या प्रैक्टिकल करने के लिए है। हम्म। तो मैं ये देख रही हूँ कि जहाँ जहाँ मैं ट्रिगर हो जाती थी, रिएक्ट करती थी, अभी वहाँ मैं बहुत शांत होकर अनकंडीशनल लव में रह पा रही हूँ। और जैसे अभी इंग्लिश का तो बहुत कम समझ पाती हूँ, बट उस एनर्जी को, उस फीलिंग को जान पाती हूँ। तो ऐसे लगता है जैसे टेप खोल दिया है, जो कल मैंने बताया था लेफ्ट साइड का, वो जो पेन बताया था, तो वहाँ पे जैसे टेप खोल दिया और ऊर्जा की बारिश हो रही है बहुत तेजी से।
और अपने स्टेट को दिन भर में भी हाई रखती हूँ। जैसे ही और हाई ले जाती हूँ तो जैसे बहुत हीलिंग हो रही है और हल्का फील कर पा रही हूँ वेरी और गुड। अपने लेसन पे काम कर पा रही हूँ। और भी जो मने साहस आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, जहाँ जहाँ थोड़ी परिस्थितियों से दब रही थी, इससे ऊपर कैसे उठूं, वो जो देख रही थी कि कैसे आऊं, तो अभी थोड़ा थोड़ा और उससे ऊपर उठ पा रही हूँ और यस, बहुत जल्दी और भी आगे बढ़ जाऊंगी, वेरी ये गुड। मेरा विश्वास है। या थैंक यू और कंसोल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत 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 धन्यवाद। सीखा है, बहुत सीखना है। थैंक यू। यस, अभी थैंक यू। एक बॉक्स है हमारे पास, नॉट येट स्टार्टेड वाला, जो काम ही शुरू नहीं हुआ है बहुत सारी चीजों पे। सर आज आप बॉक्स बॉक्स तो बोल रहे थे, पर वो मुझे ऐसे लगता है काश मैं भी समझ पाऊँ इसको, जो इंग्लिश में बोला जा रहा है। और कल तो रात बोलो मैं वाला। समझ पा रही हूँ। आप बोलो ये सारी चीजें मैं समझ पा रही हूँ। आप जाओगे मेडिटेशन को, वहां पे लैंग्वेज स्विच कर दो, हिंदी में सब सुनाई में आ जाएगा आपको, सेम चीज। ऑलरेडी है वो कैसे? फीचर वहां पे यूट्यूब पे। आप बच्चों को पूछो, ये वो कैसे? इंग्लिश को हाँ। लैंग्वेज चेंज कर दो, आपको फिर हिंदी में सुनाई में आएगा। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ वहां, अच्छा। ऑलरेडी है ये फीचर। आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में वहां जो भी है ना सुन सकते हो। आप चाहिए तो अपनी खुद की लैंग्वेज में भी सुन सकते हो वहां जो बोलते हो, अगर वो है तो ऑप्शन। थैंक यू। धन्यवाद। सर कल का यूट्यूब का रात वाला भी मुझे चाहिए था, ग्रुप में मैं देख रही थी तो मिला नहीं था। नहीं, सुबह अभी 6 मैंने बजे डाल दिया तक। है, आपको मिल जाएगा वो। या थैंक ओके, यू। मैं सुबह जो 6:30 बजे ध्यान करती हूँ तब मैंने देखा तो आया नहीं था। हाँ, थोड़ा अभी लेट, ठीक है, बाद में रात पढ़- या रात को थोड़ा लेट हो गए थे। हाँ, ओके। पूनम पांडे जी, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। सर अब तो सिर्फ मजा ही मजा है, कुछ तो ये नहीं है कि आप पहले सोच रहे थे कि 5G क्या होता है, और 5G में ही रह रही हूँ, हो पा रहा है। वो नीचे मैं जा ही नहीं रही। वो जरा सा भी एक झटका आता है ना, तो मैं अपने आप को बस थम्स अप करके ऊपर चली जाती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। बस अनकंडीशनल लव उसी से मैं स्प्रेड करती हूँ, और वो हो रहा है सर। और इस बात की इतनी खुशी हो रही है, जिससे श्री रश्मि जी ने कहा कि मैं जा रही हूँ, वो हो रहा है, मतलब मैं हूँ ही, मैं कहीं नहीं जा रही है, कहीं से नीचे नहीं आ रही, बस मैं बस वहीं पे हूँ। वो मुझे फील हो रहा है, इस बात की मुझे खुशी भी हो रही है। वेरी गुड। और एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि बस होता ये, आप चाहो तो होता है। बस ये मैं सोचती थी कि मतलब कुछ प्रोसेस करना होगा, या ध्यान में बैठना होगा, या कुछ करना नहीं, सिर्फ अवेयरनेस, आप अपने साथ हर पल रहो तो ही होता अवेयरनेस है। ही अवेयरनेस ही रियल है इस फिजिकल रियलिटी में, और आपके एक्सपीरियंस जो हैं, इसके अलावा कुछ भी रियल नहीं है। जी। सब सब आपके चेंज होते रहते हैं। फिजिकल रियलिटी, अर्थ वर्जन, आपकी बॉडी, कुछ भी नहीं रह रहा है। वो कहते हैं ना, कंफ्यूजन होता है और ना, मैं बॉडी में एक्सपीरियंस ले रहे हो। ठीक है, आपने मोबाइल के अंदर सिम डाल दिया है, लेकिन वो सिम क्या मोबाइल थोड़ी है। चलो वो तो एक सर। नेटवर्क है अनकंडीशनल लव का। और ये जो सर आप सुबह बता रहे थे 3D 4D के बारे में जो क्लियर कर रहे थे ना, मुझे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था और बुरा भी लग रहा था कि जो लोग भी 3D में है या 4D में है, जो कुछ भी है, सब तो अपने ही हैं। और उन सबसे मैं अलग, टेढ़े है पर सब मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है, लेकिन उनसे अलग नहीं होना है। तो वो लग रहा था कि नहीं, सब यहीं पे रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाने वाला है, नहीं, सिर्फ वो ऐसा होगा कॉन्शियसनेस ना, शिफ्ट होगी। वो ऐसा होगा ना जैसे वो लोग, आपको लग रहा है अभी मेरे साथ हैं, वो उन्होंने चूज कर लिया कि मेरे को 3D में रहना है। तो पता ही क्या होगा, हम्म। वो 3D की मेंटेलिटी में रह जाएंगे, और आप 5D में चले जाओगे। धीरे धीरे कुछ ना कुछ बनेगा, आप उनसे अलग हो जा रहे हो, सेपरेशन आ जा रहा है। तो बोलते ना, एक वो हाँ। कोड कट हो जाएगी, और आप उसके बाद जाओगे, ढूंढने की कोशिश करोगे, उनसे नहीं मिल पा रहे हो। आप उनके घर जा रहे हो तो वो नहीं है वहां पे, वो आपके पास आ रहे हैं तो वो बिल्कुल। वहां पे नहीं है, और आप धीरे धीरे बाद में भूलते जा रहे हो। धीरे धीरे मेमोरी आपकी हटती जा रही है, और आप भूलते जा रहे हो कि ये कभी हम्म। थे। बस कभी याद आ जाएगी, हाँ कुछ रहा होता था, पर पता नहीं कहाँ है। होता है ना, आपके बचपन के कितने सारे हाँ। फ्रेंड थे जो अलग होते हैं, वो हट गए हैं आपके लाइफ से। हम्म। अब आप ये सोचते हो कहाँ है, जाते हो वहां पे तो कहते हैं उसकी तो शादी होगी।
तो बोले कि उनके माँ बाप वो भी यहाँ से चले गए, अब कोई तरीका ही नहीं उनको जानने का। तो ऐसी स्टोरीज बहुत सारी बनेगी, 5D वालों के लिए भी, 3D वालों के लिए भी, मतलब वो जो भी तो बाकी के वर्जन है वहां पे। और कुछ लोग सर आप ये अच्छा लग 5D रहा में है, आएंगे तो सुन के मिल अच्छा लग जाएंगे रहा है। वहां, अचानक से मिल जाएंगे वो 5D में। अगर वो शिफ्ट होके आए तो, नहीं आए तो फिर वो बाय बाय हो गया यहीं से उनसे। यस मेरा परवीन ये जी। था, मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि शायद पता नहीं सब दुनिया छोड़ छोड़ के सब इधर, मैं भी चली जाऊंगी, कोई हाँ और चला वो जाएगा, ये मैं सब जानता मुझे। हूँ, लोगों ने डरा दिया है, पर वो तो शिफ्ट तो अभी भी हो रहा है लगातार। हाँ, ये समझ में आया सर, आज क्लियर हो गया, इसलिए मन और अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। यस, इसलिए ना डरने की जरूरत नहीं है, हमारी रियलिटी है। अगर हमारी वाइब्रेशन आई तो हाई वाइब्रेशन वाले लोग ही हमारे आसपास रहने वाले हैं, बाकी लोग गायब होना ही है। अब आप सोचोगे मैं कहाँ मर जाएंगे या कुछ हो जाएंगे, या ऐसा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है कुछ केसेस में आपको लगे कि इस वजह से हुआ है, पर वो ऐसा नहीं है, वो उनका चुनाव है। तो एक दिन से आप थैंक यू सर, देखोगे अरे थैंक यू। सब जगह प्यार है, और ये क्या न्यूज आ गई, हम एलियंस के बीच रह रहे हैं, आपको यूएफओ दिख रहा है सामने, कोई उधर आ रहे हैं लोग, आपसे मिल रहे हैं, निकल के जा रहे हैं सामने, आप बोलेगे कौन, ये क्या है ये। पर आपको ऑलरेडी आपकी दुनिया में जो भी टीवी है, ये वाला टीवी भी नहीं सुनोगे, ये सारे चैनल। क्या अच्छा एक बात बताओ, अगर एक ऑल ए सडन आपका नेटवर्क चला गया, और आप कितनी कोशिश कर रहे हो कि आप नेटवर्क को वापस से करो, वो कह रहे हैं कि नहीं सॉरी मैडम, हम आपको कनेक्शन नहीं दे सकते। रीजन वो कुछ भी बताएंगे, पर सॉरी मैडम आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा, तो आप तो वैसे ही कट गए दुनिया से। अभी कितने फोन नंबर याद हैं आपको, कितने लोगों के एड्रेस मालूम है। तो ऑलरेडी आपकी डिपेंडेंसी बना दी गई है वाईफाई पे और इंटरनेट पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे। तो ये इससे आपका एक्सेस टूटा और उधर से टूटे आप, इतना ही है। अगर आपका मोबाइल आपके हाथ से छीन लिया जाए, डन। और आपको ये भी नहीं पता मैं कहाँ आ गई, कोई जान पहचान वाला भी नहीं दिख रहा, तो फिर थोड़े थोड़े में फिर आदत हो जाएगी, अच्छा यही दुनिया है अब मेरी। तो ये होने वाला है, ये होने वाला है। अचानक से आप देखोगे कि चीजें हट गई, अचानक से ये हो गई, तो ये सब एक इसका प्रोसेस का हिस्सा रहेगा। तो हर समय हायर सेल्फ हमारे सामने आके सेशन के विजडम के रूप में आपको दिखा रहे हैं किधर जाना है, किधर जाना है। तो बात करने से नहीं होगा, आपने क्या एक्शन लिया है वो डिपेंड करेगा, आपने पीछे का कदम बढ़ा के आगे ले लिया है नहीं लिया, या अभी भी आगे पीछे हो रहे हो। तो आप बोलोगे कि नहीं आगे कदम नहीं लिया है तो मैं नहीं होगा, आपके आगे का कदम हटा देंगे, और अगर आपने आगे तो पीछे का कदम हटा देंगे। तो ये डिसीजन हमेशा हमारा है, फ्री विल है हमारी। सर Yes, ये सबके लिए सेम टाइम पे होगा या हर एक का अलग अलग टाइम पे उसको वो होगा ये हर रियलाइज। हर सेकंड हो रहा है, ये 1 बिलियन टाइम पर सेकंड के उससे चेंज हो रही है रियलिटी। और आप कभी भी कई बार 5D में भी जाते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल आप 5D में पहुंच गए, तो कई बार हो सकता है आपके एयर सेल्फ गाइड करने के लिए आपको थोड़े टाइम के लिए थोड़े लोअर वाइब्रेशन पे लेके आएंगे, आपको शिफ्ट करेंगे, वहां आप बात करोगे, फिर वापस आ जाओगे। नहीं नेटवर्क का इशू या इस तरह की जो वैसी जो चीजें होंगी नहीं, वो मैं तो सब। एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ऐसी चीजें होगी। मैं तो आपको अच्छा। बता रहा हूँ कि कैसे आप एकदम से मिल ही नहीं पाओगे। आप हाँ वो वहां तो पे, है। आपकी इच्छा ही नहीं होगी कि मैं उस गांव में वापस जाऊं जहां पे वो रहते थे। ना आप वहां जाओगे, जाओगे तो बोलेंगे वो तो कब से घर छोड़ गए, पड़ोसी बोलेगा आपको पता है, पता नहीं पता मुझे कहाँ है। तो कोई तरीका ही नहीं है उनसे बात करने का। तो ये ज्यादा होने वाला है। यस। शांता जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैं बोल रही हूँ सर, अभी भी ये हम देख रहे हैं ऐसा होता है। कभी कभी किसी रिलेशन में या दोस्ती में भी देखते हैं, उनको हम बहुत कनेक्ट थे उनसे, लेकिन कुछ एक छोटी सी बात से ऐसा हो जाता है कि जो हम भाग भाग के उनके यहाँ जा रहे थे,
पता नहीं, लेकिन एक लगता था उनके पास जाना अच्छा लग रहा है। कोई ऐसी चीज होती है जो हमारे उस वाइब्रेशन से मैच नहीं हो रही, तो फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है रिश्ता। नहीं, ये ऐसा हो वाइब्रेशन, रहा है। देखो वाइब्रेशन से मिसमैच मतलब वो शिफ्टिंग ही होती है उसको। जैसे आपको आनंद के अलावा कोई पसंद ही नहीं आ रही और चीज, अब तो ऑलरेडी आप आनंद की वाइब्रेशन को ले चुके हो, तो अब दूसरी चीजों में आपकी इच्छा ही नहीं होगी, आप अंदर से ही नहीं जाओगे, अवेयरनेस दूर होती जाएगी। आपको अंदर से आएगा कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, और आप ऑलरेडी वो शिफ्टिंग हो जा रही है उससे, तो वो छूट जाएगा आपके पीछे फिर। सर हमारे परिवार में ऐसा हो रहा है, बहुत कुछ है। जैसे मतलब हमारे बच्चों को ये जो रिचुअल्स है उनमें बहुत बड़े रूप में वो करते हैं बच्चे, बेटा बहू पूरा परिवार को समेट के। लेकिन वो लोग इतना 15 दिन तक इतना सब कुछ करने के बावजूद मेरा वहाँ जाके, हालांकि हमारे नीचे ही पार्टियाँ वो सब सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, लेकिन मेरा मन एक दिन भी वहाँ जाने कर देखने के लिए ही नहीं होता है। वो बोलते हैं एक दिन देख लो मम्मा, आप आओ देखो तो सही, बट पता नहीं, एक बार हाँ बोलूंगी पर मेरा अंदर से मना आ जाएगा, नहीं तुम बैठो अपना शांति से घर में आप ध्यान नहीं करना है मानोगे, ध्यान। मेरी कम्युनिटी के अंदर मैंने सारी इवेंट्स मैंने ही करवाई है, मतलब स्टार्ट करवाई यहाँ पे, क्योंकि पहले नहीं हुआ करती थी। और अभी मैं खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो अंदर से पता नहीं, मैं चाहता हूं तो मेरा ये तो सेशन होता है या कॉल आ जाता है, और मतलब एक तरह से बोलो कि वो सारी चीजें हटती जा रही, मतलब अभी वहां जा भी रहा हूँ ना, खड़ा भी रह रहा हूँ, तो मुझे लग नहीं रहा है कि मैं क्यों खड़ा हूँ यहाँ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मतलब वो अंदर से एक आता है कि नहीं निकल जाओ। तो जाता हूँ, इवेंट हो रही है, साइड से निकल के आ जा रहा हूँ, मतलब इच्छा ही नहीं हो रही, मतलब वो बाकी जगह इतना आनंद आ रहा है ना, तो अभी वो आनंद भी फीका लगने लगा है मेरे को, पार्टीज का और वो सारा वो लग ही नहीं रहा, मतलब मुझे लग रहा है नहीं ये भी लिमिटेड आनंद है, यहाँ भी मजा नहीं आ रहा है, तो सर अंदर से आ मेरे गया। सोचो जो खुद ने क्रिएट किया उसमें भी आनंद नहीं है। नहीं है सर, हमारा यहाँ पे होली का प्रोग्राम इतने धूमधाम से, इतने फैंसी ड्रेस में, इतना मतलब मजेदार, ऐसे सब सस्ते हैं यही हमारे घर में ही, बड़ी जगह है तो। और मेरा बेटा क्रिएटिव ज्यादा है, वही सबको लगाता है, सबको बताता है, अलग अलग रोल करते हैं। बट मुझे उन सब में भी वो नाटक जैसा लगता है, वो सब नीचे प्रोग्राम गाना बजाना रात को 11 बजे तक होता है, सब कुछ पार्टियां, लेकिन मुझे तो एक आप अपने दिन भी क्रिएटिव जाकर स्किल से, घर। आप अपने क्रिएटिव स्किल से जुड़िए कांता जी, वो आपकी मदद करेगा। वो बॉक्स लाए ना ऊपर से, उस पिटारे को खोलो, उसमें ज्यादा मजा आएगा आपको। तो देखो सर आपकी वो क्या तो क्रिएटिव स्किल्स आज हैं। का जो सेशन में हिंदी में सीखूंगी कैसे होगा तो बिल्कुल। करूंगी। चलो हम मुझे बाकी से उसमें भी पूछ आनंद लेते आता हैं, है। बाकी से भी जान लेते हैं। रेखा मिश्रा जी। रजनी जी, पूनम जी, कृष्णा जी, अंजना जी, शेयर करना चाहेंगे कुछ? नहीं सर, बस मेडिटेशन तो बहुत ज्यादा, वाइब्रेशंस बहुत हाई थे एज यूजुअल, और बार बार ट्रांस में जा रही थी तो बहुत मुश्किल हो रहा था सुनना, मतलब बहुत हाँ, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही तो थी। इंटेंशन सेट करके बैठो कि अब मैं पूरे मेडिटेशन में फोकस कर पा रही हूँ और सुन पा रही हूँ, यही रखो। वो पुराना वाला हटा दो अभी, क्योंकि उसको जब तक नहीं, जैसे बोलते कल वाला रहोगे। था तो कल ठीक से कर लिया था, कल आज आज भी भी टेस्ट है, इंटेंशन डाला। आज आज टेस्ट फेल नहीं करना ना, फिर आज भी वही करना है। हर दिन वो मतलब टेस्ट होंगे आपके, आपके हम्म टेस्ट होंगे, पुरानी चीजें छोड़ी नहीं छोड़ी, तो हम्म पुरानी छोड़ दी मतलब छोड़ दी। तो दिमाग में बोलने की इच्छा भी हो ना, तो भी अगर नहीं भी हो ना, तो भी बोलना है नहीं नहीं नहीं, हो गया था ना कल, बस यही सोचना है और नहीं सोचना है। जो नहीं हुआ उसका नहीं सोचना है, जो हो गया है उसका सोचोगे ना, तो जल्दी से आगे बढ़ोगे। हम्म हम्म, बस वही था। जैसे आपने एक बार रोटी अच्छी बना दी, अब आपको पता है रोटी अच्छी बना दी, अब दूसरी बार अच्छी नहीं बनी तो ये मत सोचना ओ इस बार बिगड़ गई, मेरे को नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, नहीं, मैंने कल अच्छी बनाई थी, अच्छी बनाती मैं,
बस यही रखना है दिमाग में, वो हटाना ही नहीं है वो फेलियर वाला। फिर आप देखोगे नेक्स्ट, फिर उसके बाद कभी खराब ही नहीं होगी। कोशिश करोगे तो भी खराब नहीं बनेगी। हम्म। प्रणाम सर। यस। सभी को प्रणाम। प्रणाम। जी बात तो बहुत अच्छा। बैंगनी कलर की एनर्जी में सो रही थी और इंग्लिश का होने के बावजूद कम समझ रही थी, हालांकि इन मतलब समझने की पूरी कोशिश, लेकिन बहुत आ रहा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। यस, रेखा मिश्रा जी। सर मैं तो अभी थोड़ा लेट हो गया जुड़ने में, अभी ध्यान में नहीं चढ़ पाई, लेकिन अभी आपका विजडम ले रही थी तो एक दो सवाल चल रहे थे तो इसीलिए थोड़ा अनम्यूट करने में वो लग रहा था। क्या सवाल थे? सर आज आशीष सर नहीं दिख रहे थे तो मुझे लगा कि क्या हुआ, आज आशीष सर नहीं दिख रहे, फिर ऐसे ही बस। और आपने को जो देखो, ध्यान कराया था। देखो, मैंने क्या बोला, हायर सेल्फ आपका हमेशा टेस्ट लेंगे कि आप क्या चूज करते हो। आपके हायर सेल्फ हमेशा चूज होंगे, तो आपके टेस्ट सबके होंगे। सबके टेस्ट होंगे आगे या पीछे। तो आप कह दोगे कि नहीं मुझे पीछे का कदम रखना है, तो आगे वाला कदम हट जाएगा। आप कह दो कि मुझे आगे बढ़ना है, तो पीछे का हट जाएगा। ये टेस्ट ही तो है, होते हैं। सो इन सब चीजों को एज अ टेस्ट लीजिए आप, कि ये सबकी अपनी फ्री विल है, सबका अपना चुनाव है। तो सबने अपने हेड सेल्फ को बताना है कि मुझे आगे वाले कदम के ऊपर आना है या पीछे वाले पे जाना है। ये टेस्ट एक बार ही नहीं, कई बार होंगे। तो स्टोरी में नहीं जाना है, इसमें जाना है कि यहाँ पे हमें डिसीजन लेने के लिए बोला है हम क्या चाहते हैं, क्योंकि रियलिटी हमारी खुद की है। ये हमारा वर्जन है। हमारी फ्री विल यहाँ पे चलेगी, हमें क्या चाहिए। क्लियर? क्योंकि ये जी फिजिकल सर। रियलिटी हमारी है, हमें चूज करना है इसके अंदर। तो आपको जी आगे बढ़ना है, पीछे बढ़ना है, डिसाइड करना है खुद के लिए। और जैसा आप जी हम तो आगे। एक्शन लोगे, जैसा आप एक्शन लोगे, आपके एयर सेल्फ आपकी रियलिटी को उस हिसाब से शिफ्ट करेगा। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि नहीं मुझे तो 3D में ज्यादा मजा आता है। मैं मेरे बहुत सारे रिलेटिव के पास गया, उनको भी मैंने बताया कि चलो ठीक है आप इधर आ जाओ, ये ऐसा है। उन्होंने कहा नहीं हम 3D में खुश हैं। तो उसके बाद में बोला ठीक है, आप वहां खुश हो तो फिर हम भी खुश हैं। और रेखा मैम, जैसे जैसे एनर्जी चेंज होती रहती है हमारी, वो उसी फ्रिक्वेंसी के लोग हमारे साथ रह सकते हैं जिनकी एनर्जी हमसे मैच होती है। जिनकी कम है, जिन्हें अभी कुछ और सीखने का बाकी है, वो अलग हो जाएंगे हमसे। और जिनको आगे बढ़ना है वो साथ में आ जाएंगे। तो किसी से अटैचमेंट लगा के रखना, ये मेरे गुरु गुरु गुरु, पहली क्लास में जिस गुरु ने पढ़ाए उनको आप छोड़ेंगे ही नहीं, तो आप सेकंड क्लास में आके दूसरे गुरु से कुछ पढ़ भी नहीं सकते। तो अटैचमेंट को छोड़ना, सीखना, आगे बढ़ना, इसीलिए आए हैं हम। ये पर्सनली किसी के ये ग्रुप में थी मैं या था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हमारा नॉलेज जाना चाहिए। जो जितना ऊपर उठे हैं, उस लेवल में जो आ चुका है वही ज्ञान ले सकता है। और जो 3D में अभी भी हैं, उनको अपने लेसन्स कंप्लीट करके आगे आना है। तो ऐसे ये जर्नी तो चलती रहेगी पूरी जिंदगी भर का। तो देखो ये सबके लिए है, ये जी, सबके लिए है, मतलब ये हम सबके लिए ही है सभी के लिए है। कि हमारे को हमेशा चॉइस दी जाएगी, इधर या इधर। वो बोलते हैं ना पिछला कदम। आपको पता है हम कितनी टाइम से एक ही बात कर रहे हैं, आगे का कदम और पीछे का कदम। राइट? आगे बढ़ना है तो पीछे का उठाना ही पड़ेगा। और हमने डिसाइड कर लिया हमें पीछे रहना है, तो आगे का ये मतलब ये विजडम है ये, कि जब तक आप पुराना नहीं छोड़ोगे आगे नहीं बढ़ोगे। ये हम सबको पता है। एक बच्चे को हम चलना सिखाते हैं तो क्या करते हैं, बच्चे को बोलते हैं देखो आगे ऐसा कदम रखो। उसका एक कदम रखवा भी देते हैं हायर सेल्फ, कि देखो ये आगे कदम। आप बच्चों का पैर पकड़ के नहीं करते, आगे करते हो, चलाना सिखाते हो जब। लेकिन उसके बाद बच्चे की फ्री विल है कि उसको यहाँ और आगे बढ़ने वाला के लिए प्रैक्टिस करना है,
या फिर उसको बोलना है नहीं मैं तो आगे नहीं जाऊं, मैं तो वापस यूं ही आ जाऊंगा, वो आपकी ये टेस्ट सबके होंगे, यहाँ नहीं हर जगह होंगे। हायर सेल्फ अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बाद में आपको एक बार तो दिखा देंगे। वो जैसे बहुत सारे लोग जो ध्यान में आए ना, उनको पहले एकदम से पहली बार में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, लाइट दिखती है, कोई दिख जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, फिर उसके बाद वो हटा देते हैं। फिर वो पता है उनके अंदर एक प्यास जगा देते हैं वो, कि यार मुझे तो वहां जाना है, और फिर आपकी शुरू होती है जर्नी वहां पे पहुंचने की। तो हायर सेल्फ का तरीका यही है, पहले आपको एकदम से वो मिलवाएंगे कि यस ये आगे का रास्ता है, फिर वो आप बोल दोगे कि ठीक है। अब कुछ लोग दिख गया वो तो कुछ तो भ्रम था, कुछ तो ये था, तो वो लोग वहीं रह जाते हैं, फिर वो ध्यान में आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर वो ज्ञान में आगे नहीं बढ़ेंगे, वो रुक जाती है उनकी जर्नी। फिर हायर सेल्फ उसी हिसाब से उनकी सर बेइज्जती शिफ्ट करते हैं। यस। जी सर, नहीं मैं तो जब से इस ग्रुप में जुड़ी हूँ 1 महीने से ऊपर हो गए, तब से मैंने खुद पे वर्क किया है। जब से मैं इस अपने खुद पे वर्क कर रही हूँ, और तब से मुझे एकदम मतलब मैं खुद में क्लियर होती जा रही हूँ। तो बिल्कुल इसलिए मैम। मुझे ये बस बस अब मुझे बस काफी बस चीज इतना की ही है। रियलाइज होने लगा। ये बस रियलिटी हमारी है, और फ्री विल भी हमारी है, और हमारी अवेयरनेस के अलावा कुछ भी रियल नहीं है, सब माया है। और रेखा जी, हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ने लग गए हैं, हम जानने लग गए कि क्या है। मुझे अब बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं कि कोई मुझे बताए कि मैं क्या करूं। जैसे ही आप ध्यान में बैठोगे, हायर सेल्फ को पूछोगे, तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। तो आप देखो, खुद को जानने नहीं, लगे, खुद की आत्मा। जैसे हम लोग ध्यान में बैठते हैं ना, हायर सेल्फ तो हमसे कंटिन्यू कनेक्टेड ही रहते हैं। बिल्कुल। बट हमारी थोड़ी जर्नी बाहर भागने की होती है ना, हाँ हाँ। बाहर बाहर बाहर, तो उससे मुझे एक वो मिला कि नहीं, अब मेरी बाहर की जर्नी स्टॉप हो खत्म। गई है। हाँ। हाँ, अब मेरी ये यानी इनर जर्नी, अब एकदम इनर से पूरा प्रोजेक्शन इनर से चल रहा है। तो बिल्कुल। ये मुझे रियलाइज हुआ ये इधर 1 महीने के बीच में बहुत डीपली, जिसमें मैंने कोई चैंटिंग नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई गॉड कोई इन्विकेशन नहीं, कुछ भी नहीं। जी। ओनली फॉर अपनी इनर सेल्फ एंड हायर सेल्फ, बिल्कुल। बस। यही है, हम हमारा इसके मोटिव अलावा मैंने कुछ यही है मैम। और यहाँ तक आने के लिए ना एकदम इजीली नहीं पहुंचता व्यक्ति, टाइम लगता है। जब सारे आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते हुए आओगे, तभी समझ पाओगे कि हमने क्या पाया है। और ये जर्नी पता है क्या सीधा कुछ होती है? भी नहीं है। आपके हायर सेल्फ आपको दिखाएंगे बहुत देखो वो सामने जाना है तुम्हें, ऐसा दिखा देंगे। वो पहाड़ी पे पहुंचना है, अब आपको वो ना, उसके बाद ये नहीं बताएंगे मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, नहीं। वो नहीं बताएंगे आपको मैं टेस्ट भी लूंगा, आपके आपके विश्वासों को टेस्ट करूंगा। आप बोलोगे अच्छा वो पहाड़ी की वहीं तो जाना है ना, वो तो नीचे ही दिख रही, दूर से तो नीचे ही दिखेगा ना। बिल्कुल। और जैसे आप चलने लगते हो तो मालूम पड़ता है कि बीच में तो रास्ता ही नहीं है, वो दिख ही नहीं रहा था आपको। फिर बोले क्या करना है, बोले अब अगर आपको वो, आपने क्या बोला मुझे वहां पहाड़ी पे पहुंचना है, अब पहुंचो। तो बोले अब मैं क्या करूं, दिया ना क्रिएटिव स्किल का बैग, यूज करो। जी। भाई अगर बहुत बड़ा आपके कुछ आ गया है बीच में, सिचुएशन में ड्रॉप होगी वाइब्रेशन में, तो है ना क्रिएटिव का बैग, क्रिएटिव स्किल को यूज करो। फिजिकल वर्ल्ड में अगर इसको लेना चाहो तो क्रिएटिव है ना, देखो कोई पेड़ पड़ा है क्या, उस गड्ढे में लगा दूं, या कोई मेरे लिए कोई ब्रिज बना लूं एक छोटा सा, या एक रस्सा में कहीं डाल के पेड़ से और झूलता हुआ निकल जाऊं। तो यहीं पे तो क्रिएटिविटी काम में आती है। जी सर। फिर वो आपने पार कर लिया, अब आपको लगा कि हाँ ठीक है, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आगे जाओगे, फिर एक और आपके लिए अवरोध पैदा कर देंगे। तो ये परीक्षाएं तो होएगी वहां तक, लेकिन जो मजा वहां पे पहुंच के आने पे होता है ना, जो हायर सेल्फ ने दिखाया कि यहां तक जाना है, वो जो आनंद होता है ना। जी सर, एक बार ना सर मैंने पत्नी जी को लाइव, वो जेटीटीपी का लेसन मतलब सेशन चल रहा था, उसमें वो कुछ समय के लिए लोगों के अनुभव सुनते थे और जवाब कुछ नहीं देते थे। वो उसमें वो आए थे, उसमें कुछ लोगों के जवाब मतलब ऐसे थे कि हम आपको इनवाइट करते बैठ जाते। पत्नी जी ने किसी की बातों का जवाब नहीं दिया, लेकिन जो लोग बोलते थे ना कि हम आपको इनवाइट करके बैठते हैं, उनको वो डांट देते थे। बिल्कुल।
बोलते थे मुझे क्यों इनवाइट करते हो, मेरे को भी इनवाइट नहीं करना आपको, ओनली फॉर तुम और तुम्हारी सांसें, हाँ, तुम्हारा ये इनर ग्रुप, बोलते थे। वही तुम्हारा हेल्प कर सकता है, मेरे को भी इनवाइट मत करना। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारी सांसें ही तुम्हारा गुरु है, यही शब्द था डायरेक्ट उनका। पत्री जी का मैसेज अगर अभी भी उनकी पुरानी वीडियो में सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि उन्होंने इतना क्लियर कर दिया, इतना क्लियर कर दिया। तो अब आपके ऊपर है कि आप समझते कितना हो और आप कितना हो, जानना कितना चाहते हो। बिल्कुल एकदम सही ओके, रेखा जी। चलो कोई बात नहीं। आप आपको एक फ्री विल है और आपके एक फिजिकल माइंड है। हायर सेल्फ आपके साथ है, गाइडेंस है। कैसे कनेक्ट होना है हायर सेल्फ से, ये हमें पता है। ये हमारे लिए मोर देन इनफ होता है कि हम सीधा जिससे कनेक्ट होना है उसी से कनेक्ट हो। वो है आपकी आत्मा। बस, तो आपको टारगेट करना है। टेस्ट तो आएंगे बीच में। आत्मा की तरफ बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं हायर सेल्फ आपके टेस्ट लेंगे, और उन टेस्ट को भी पास करना है। और इसी के साथ थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मैं रिकॉर्डिंग एक बार स्टॉप कर देता हूँ यहीं पे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड विल मीट थैंक अगेन यू। 9 PM। हमारा सेशन होगा फिर कल सुबह 9:30 पे वापस से ही होगा। सो थैंक